हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस यूज इन एसआई सिस्टम। हमने 7 बेसिक यूनिट पढ़ ली थी, जिसमें हमने लेंथ की बताई थी मीटर, मास के लिए हमने बताई थी किलोग्राम, और भी 7 हमने ये बेसिक यूनिट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट्स जिनको हमने कहा था। इसमें टेम्परेचर भी था, है ना। तो अब हम बात करेंगे, उनकी तो बात करेंगे ही थोड़ा सा, लेकिन कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, हमने कहा मीटर है उसकी फंडामेंटल यूनिट, लेकिन कई बार आपको लिखा हो 1 नैनोमीटर, तो क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कि मीटर को आप 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, ये इतने के इक्वल है। मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब तुम्हें लगेगा कि 10⁻⁹ कहाँ से आया? इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम इसको समझो तो क्या मतलब है? माइनस का मतलब क्या होता है? 1/10⁹, मतलब 1 के आगे 9 जीरोस लगा दो, तो ये मतलब है इस 1 नैनोमीटर का। अब 1 मीटर तो ऐसे होता है 1 मीटर, लेकिन जब आप उसको 10⁹ से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 नैनोमीटर। और ऐसा क्यों लिखा है इसको? क्योंकि जब ये ऊपर आ जाता है तो इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस में चला जाता है। नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का, नीचे माइनस का होता तो ऊपर जाके प्लस का। ये आपको पता होगा, मैथमेटिकल टर्म्स हैं ये जो वहाँ पर यूज़ होती हैं। साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, साइंस में ही होती हैं इनफेक्ट। तो ये है हमारा एसआई सिस्टम, जिसमें हम अगर 10⁻⁻24 को दिखाना है तो हम योक्टो से दिखाते हैं, स्मॉल y उसका सिंबल होगा। ऐसे ही अगर लिखा होगा योक्टोमीटर तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁻24। जेप्टो 10⁻⁻21 सिंबल लिखा होता है जनरली, जैसे यहाँ पे nm लिखा हुआ है। 10⁻18 एटो, 10⁻15 फेमटो, 10⁻12 पिको, -9 नैनो, -6 माइक्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रो। देखो दिए हुए ये भी हैं 24, 21, ये भी पूछ ली जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो -15 से +15 तक आते हैं, यहाँ तक, ठीक है। पिको वेरी इंपॉर्टेंट, नैनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है 10⁻⁵, मिली 10⁻⁻3, सेंटीमीटर, मीटर पढ़ते हो तुम तो ये -2, डेसी -1, डेका 10। मीन्स अगर आपके पास लिखा है 1 डेका मीटर, इसका मतलब आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 10 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। प्लस की पावर्स आ गई सारी। 10⁻2 है हेक्टो, 3 है किलो, 6 है मेगा। अब देखो m जो है यहाँ पर कैपिटल है, m 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा कैपिटल G, 12 टेरा कैपिटल T, 15 पेटा। अब देखो P यहाँ पर भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था? पिको में P स्मॉल था। मीन्स अगर लिखा होगा 1 पिकोमीटर, प्रिंटेड फॉर्म में आता है तो P ऐसे लिखा होता है पिकोमीटर, तो ये स्मॉल है इसका मतलब। तो 1 पिकोमीटर को हम कैसे दिखाएंगे? 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लेकिन जब वो लिखा होगा 1 पेटामीटर, कैपिटल P वहाँ पर अगर होगा तो कैपिटल P को आप किससे दिखाएंगे? 10⁻15 मीटर, क्योंकि वो पेटा है। पेटा का मतलब 10⁻15। 18 के लिए एक्सा, 21 के लिए जेटा और 24 के लिए योटो। तो जनरली जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो 10⁻15 से +15 तक ही यूज़ हो जाती हैं तुम्हारी बुक में, जो जितने भी मेंशन हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी। प्रीफिक्सेस क्या आएंगे? कई बार क्वेश्चन दिया होता है कि मान लो लिखा हुआ है 10 पिकोमीटर, अब बच्चे को वो मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता, या तो आंसर वो पिकोमीटर में ही निकाल देगा, या फिर अगर मीटर में पूछा हुआ है तो वो नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे और आंसर मीटर में निकल आएगा।
मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड। डेंसिटी, इनकी यूनिट्स के बारे में भी हमने बात किया। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1 डेसिम क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम डिराइव्ड यूनिट्स यूनिट डायमेंशंस में पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के हम 3 स्केल्स यूज़ करते हैं। अभी तक तुमने जो ज़्यादातर यूज़ किया वो डिग्री सेल्सियस यूज़ किया होगा और एक केल्विन। 9th क्लास में थोड़ा सा केल्विन का जिक्र भी है। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो वी विल बी एडिंग इट 273 इंटू इट एंड इट विल बी इक्वल टू 273 केल्विन। इसका मतलब हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। और अगर हमें उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें केल्विन में दिया हुआ है और हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 273 माइनस करना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से इसमें कन्वर्ट करना है तो +273 और इससे इसमें करना है तो -273। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास है 300 केल्विन एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। व्हाट शुड आई डू? आई शुड सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम इट एंड आई विल बी गेटिंग 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें हमें उल्टा करना है कि मुझे दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। 273 केल्विन में इसमें ऐड कर दूंगी, इट विल बी इक्वल टू 278 केल्विन। ठीक है, ऐसे ही आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कहाँ यूज़ होता है? कुछ बच्चों को शायद पता हो, सबको पता होना चाहिए वैसे। कहाँ यूज़ होता है? डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होता है, जनरली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनके पास, उनमें फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास और हमें फ़ीवर नहीं है या फ़ीवर है भी तो हमारा टेम्परेचर मान लो कितना मिल गया, हमें फ़ीवर है तो वो बताएगा 101। क्या यहाँ से 101 बढ़ गया? नहीं, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ इन फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा और वहाँ हमें पता चलेगा कि 38 टेम्परेचर है या उससे ज़्यादा है ना। तो क्या तरीका है उसका? जब हम डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। मान लो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 32 सॉल्व कर लो, 18 + 32 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया ये, है ना। और अगर हमें उल्टा करना है, हमें डिग्री सेल्सियस में करना है, हम इसी को कर लेते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। 5/9 अभी हमने काउंट किया, फ़ारेनहाइट में है 50 इंटू 50 -32। तो देखो क्या आ गया, वही आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो जब डिग्री सेल्सियस में करोगे तो ये उधर चला जाएगा, -32 हो जाएगा। 5/9 भी ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से पहले हम थोड़ा सा और कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब है बेटा कि हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखें। जितने भी नंबर्स होते हैं, साइंस में बहुत बड़े बड़े नंबर्स यूज़ होते हैं, उन बड़े बड़े नंबर्स को बार बार लिखना पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया हुआ है, सिंप्लीफाई किया हुआ है उसको, उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, कैसे? ये n × 10⁻n, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक दिस,
ये नंबर हमें दिया हुआ है 232.508। ये तो एक छोटा नंबर है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इसको ऐसा ना लिख के, हमारे पास साइंस में एक है कि हम जो पॉइंट है वो 1 डेसिमल के बाद लगाएं। पॉइंट को हम चाहे वो कितने भी जो डेसिमल है सॉरी, उसको हम 1 डिजिट के बाद लगाएं, चाहे हमारे पास कितने भी डिजिट्स हैं। तो अगर मैं इस डेसिमल को, इस पॉइंट को यहाँ लेके आऊँगी तो मुझे 2 डिजिट्स लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। लगा देती हूँ मैं 2.32508 इंटू 10 की पावर 2। क्यों किया मैंने ऐसे 10 की पावर 2? बिकॉज मैं 2 प्लेसेस छोड़ के आगे चली गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब मुझे राइट में ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो का तो कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा इस पॉइंट को लेके, एंड माय आंसर विल बी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4। लेकिन ये 4 किस में होगा? माइनस में। जब हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो माइनस में जाएगा। क्यों जाएगा माइनस में? क्योंकि जब मैं पॉइंट को इधर ले जा रही हूँ बेटा, तो वो 10 की पावर 4 तक जा रहा है। तो मैं इसको 16/1 2 3 4 ऐसे दिखाऊंगी। अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो क्या करते हो? नीचे 0 लगा देते हो, है ना। जितना तुमने पॉइंट को ट्रेवल कराया उतना ही तुमने नीचे 0 लगा दिया। तुमने 4 पॉइंट्स तक ट्रैवल किया है, 4 डिजिट्स तक ट्रैवल किया है, तो 4 0 लगा दी, तो उसको मैं 10⁻4 लिख सकती हूँ। लेकिन जब मैं उस 10 को ऊपर दिखाऊंगी तो मैं उसको 10 की पावर -4 लिखूँगी। इसमें उल्टा होता है, क्योंकि वो लेफ़्ट में जा रहा है, तो वैल्यू को क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमें प्लस में चढ़ाना पड़ेगा। या वैल्यू को वो इंक्रीज़ कर रहा है तो मुझे वो माइनस में शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल को ले जाओ और 10 की पावर्स में एक्सपोनेंट को दिखा दो, ठीक है। अब आता है यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब हम कैसे सॉल्व करें साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करके? भाई इसको इससे ऐड करना है। कैसे किया जाए? सबसे पहला काम, हम इनकी पावर्स इक्वल बना लें। अगर इन दोनों की पावर इक्वल हो जाएंगे तो हम इनको नॉर्मल मेथड से ऐड कर पाएंगे। जैसे 6.65 इंटू 10⁻4, ये 8.95 है। 10 की पावर 3 है, मुझे इसको 4 बनाना है। जब मुझे इसको 4 बनाना है तो मुझे पॉइंट कहाँ ले जाना पड़ेगा? लेफ़्ट हैंड साइड 1 पॉइंट ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, एडिशन करते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ गया मेरे पास 0.895 इंटू 10⁻4। तो मैं लगेगा 0 कहाँ से आए? क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 शो कर सकते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया मैंने, 895 इंटू 10⁻4 0। सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, 5 14 15 7 इंटू 10⁻4। ये एक ही बार रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये 8 हो जाएंगे। इस कन्फ्यूज़न में मत रहना, कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये पावर्स ऐड नहीं होंगी, इसीलिए हमने इनको इक्वल बनाया। सॉरी, एडिशन में ये ऐड नहीं होंगी, पावर्स ऐड नहीं होंगी। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है, ये सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इक्वल पावर बनानी पड़ेंगे। आइदर इसको 3 कर दो या इसको 2 कर दो, एक ही बात है। इसको 3 करना है तो मुझे पॉइंट कहाँ करना पड़ेगा? इधर मूव कराना पड़ेगा। कर लेते हैं ऐसे, 0.25 इंटू 10⁻³ माइनस 4.8 इंटू 10⁻³। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे पावर्स क्यों नहीं ऐड हुई, मैम ने क्यों नहीं की? क्योंकि हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये कॉमन आ जाता है। मैं एक बार कॉमन लेके भी दिखा देती हूँ, जबकि हमें कॉमन लेके दिखाना नहीं है, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये, क्योंकि ये वाला डिजिट जो है, ये जो नंबर है ये बड़ा है, पावर तो सेम है,
इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10⁻³ माइनस को मैं कॉमन ले लूँ या ना भी लूँ, -4.8 प्लस 0.25 आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब 4.8.25 ये प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसके यहाँ पर क्या मान लेते हैं 0, 5, 3 माइनस का बचा, और आंसर विल बी इक्वल टू -3.55 इंटू 10⁻⁻3। तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ करनी है, बस क्या ध्यान रखना है तुम्हें, पावर सेम बना लेनी है। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो डेसिमल्स में तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद एडिशन करो, रूल्स फॉलो करो, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। अब आता है अनसर्टेनिटी पे आ जाते हैं। देखो बेटा, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने एक बार किया एक रिज़ल्ट आया, दूसरी बार किया थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तीसरी बार किया थोड़ा सा और ज़्यादा आ गया डिफरेंस, तो इस चीज़ को हम कहेंगे अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेन है। लेकिन अनसर्टेन ऐसा तो नहीं है कि 11 उसका आंसर आना चाहिए था और 20 आ गया, नहीं ना। वो डिफरेंस कैसे आ सकता है कि मान लो हम वॉल्यूम में मेजरमेंट कर रहे हैं, एक ने नापा, एक बच्चे ने उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा 11.2 है, दूसरे ने कहा 11.3 है, तीसरे ने कहा 11.4 है, एक ने कहा 11.1 है ना। तो 11 तो सेम रह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्टेन डिजिट, एंड जो चेंज हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अनसर्टेन, उसी में अनसर्टेनिटी हम मेज़र करते हैं। तो अनसर्टेनिटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या यूज़ करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं, इनके क्वेश्चंस दूंगी मैं आज, तो रूल्स ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ईजी टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो तुम्हारे असेसमेंट्स होती हैं, पीरियोडिक असेसमेंट होती हैं, उनमें भी और फाइनल एग्जाम्स में भी ज़रूर आता है। सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट करना ज़रूर पूछा जाता है। द नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। वो कहता है अगर डेसिमल से पहले जीरो है तो वो तो काउंट होगी नहीं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो काउंट होंगे। जैसे इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बहुत ही ईजी है बेटा। जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि ये 2 डिजिट हैं और इनके पहले जो जीरो आती है ना वो नॉन सिग्निफिकेंट है, उनको हम नहीं मेज़र करेंगे, हम कहेंगे इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर 2 डिजिट्स के बीच में चाहे पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है या नहीं आ रहा, और दोनों तरफ डिजिट और बीच में जीरो हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4। Zeros at the end or right of a number are significant provided they are not on right side of the decimal point. दोबारा से पढ़ना, देखना। Zeros at the end or right of a number are significant. राइट हैंड साइड जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि राइट हैंड साइड अगर जीरोज़ हैं, डेसिमल के बाद हैं चाहे पहले हैं, वो सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी। एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट जो नंबर्स होते हैं, जैसे 2 बॉल्स हैं और 30 एग्स हैं, या कोई भी चीज़ बता दी जाए इस तरह से, तो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो बेटा ये कुछ रूल्स हैं, अगर ये तुमने कर लिए, बहुत ही ईजी हैं जो कि, तो क्वेश्चंस तुम्हें आ जाएंगे। आज मैं इसकी एक्सरसाइज देने वाली हूँ, तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा आज का। प्रिसीजन, अब ये 2 टॉपिक्स हैं। प्रिसीजन क्या होता है? अब मान लो, अभी मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रही थी कि एक बच्चे ने, हमारा एक एक्सपेरिमेंट है वॉल्यूम मेजरमेंट का, मान लो, और उसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है 11.2। ठीक है। एक बच्चे ने मेज़र किया, ये हमारी राइट वैल्यू है, इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। एक बच्चे ने मेज़र किया, 11.1 वैल्यू आ गई, एक ने किया 11.4,
एक ने किया 11.6, एक ने किया 11.5। ठीक है। तो प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स। या एक ही बच्चा बार बार कर रहा है मेजरमेंट, तो उसकी जो मेजरमेंट्स है वो आसपास हैं सारी। 11.1 भी आ रहा है, 11.2 भी आ रहा है, 11.3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 11.3 भी आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसीजन। इसमें प्रिसीजन है कि उसने जितनी भी मेजरमेंट की वो बहुत ही पास हैं। ठीक है। उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है एक का 11.1 आया तो दूसरी बार मेजरमेंट की तो 11.15 आ गया। ठीक है। एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विद द एक्चुअल वैल्यू। अभी मैंने बताया था कि एक्चुअल वैल्यू तो 11.2 है, तो इसका मतलब उसकी ये वाली वैल्यू एक्यूरेट है। या मान लो ये रिज़ल्ट उसका नहीं आया था, तो उसके क्लोज कौन है? ये वाली वैल्यू उसकी एक्यूरेट है, बाकी सारी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। जबकि प्रिसाइज सारी थी। प्रिसीजन का क्या मतलब है? दोबारा से बता रही हूँ। जब एक एक्सपेरिमेंट कोई बच्चा बार बार करता है और उसकी जो रीडिंग्स आती हैं वो बहुत ही क्लोज आती हैं एक दूसरे के, तो उसकी जो रीडिंग्स है वो प्रिसाइज्ड है। और अगर वो बहुत दूर दूर आती हैं तो उसकी रीडिंग्स जो हैं वो प्रिसाइज नहीं हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेस मतलब बिल्कुल करेक्ट। अगर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने 10 रीडिंग ली और 10 में से जो सबसे क्लोज होगी इस 11.2 के, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेट। बाकी सारी एक्यूरेट नहीं होंगी। ठीक है। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हमने पीछे भी बात की थी कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं तो हम कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप ऐड कैसे करोगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ और डिजिट्स लिखते चले जाओ। लिख दिया। अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 22415 3.71.352। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे शो करती हूँ देन इट विल बी रॉन्ग। मेरा आंसर होगा 71.4। अब तुम्हें लगेगा ये कैसे आया। पहली बात, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। कि डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर है, देखो 18.0 सिर्फ एक नंबर है डेसिमल के बाद, पहले की बात नहीं कर रहे, बाद की बात कर रहे हैं। तो हमें अपना आंसर वहाँ तक ले जाना है जहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आए। क्योंकि हमारा जो सबसे लोवेस्ट वाला नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट आता है, एक ही डिजिट आता है, तो हमें अपना आंसर भी ऐसे ही लाना है। पहला रूल हो गया। ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर रहे हैं तब भी ये रूल भी फॉलो होगा। तो मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज़ माय आंसर 3.125। लेकिन मुझे तो आंसर कहाँ तक लाना है? यहाँ तक। तो आंसर क्या आ गया? 3.1। अब तुम्हें लग रहा होगा ये 71.4 कैसे आया। तो राउंडिंग ऑफ तुमने छोटी क्लासेस में की होगी। दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ मैं। जब मेरे पास ये आंसर था और मुझे इसको डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स थे, मुझे 2 पॉइंट्स पे लाना है। पहले 2 पे लाऊंगी फिर मैं 1 पे लाऊंगी। यहाँ पर है नंबर 2। तो जब मैं 2 को फिनिश करूँगी, हटाऊँगी यहाँ से, तो अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ 1 ऐड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया 71.35। 2 हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब मैं 5 को रिमूव करना चाहूँगी तो मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक डिजिट से वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये मेरा आंसर आ गया। अब तुम्हें लगेगा यहाँ नहीं हुआ जी ऐसा, यहाँ हुआ 3.13 हुआ पहले, क्योंकि 5 था, यहाँ 3 हो गया, देन
3.1 हो गया, बिकॉज दिस 3 इज़ लेस देन 5, तो राउंड ऑफ करते वक्त हमें एक डिजिट ऐड नहीं करना पड़ा। फिर यहाँ पर वही रूल्स, तीनों रूल्स जो मैंने अभी बताए हैं वो दोबारा से शो करे हुए हैं। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ मोर देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज बाय 1, कि अगर मैं इस डिजिट को रिमूव करना चाहती हूँ तो मुझे, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ लेस देन आई डोंट हैव टू ऐड 1। इफ़ दिस नंबर इज़ 5, अगेन आई हैव टू ऐड 1। अगर ये नंबर 5 है तो भी मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स पे बेस सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, प्रिसिजन और एक्यूरेसी क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, टेम्परेचर का जो स्केल था वो, और प्रीफिक्सेस यूज्ड। इन पे बेस मैं अभी असाइनमेंट आपको भेज रही हूँ, वो मुझे सॉल्व करके जल्दी भेजना है। पहले अच्छे से वीडियो देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, देन सॉल्व दैट असाइनमेंट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप।